हाय स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आज के इस वीडियो में हम रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैन यू टेल? फर्स्ट क्वेश्चन, कुकिंग गैस स्टार्ट बर्निंग ऑन इग्निशन। सेकंड क्वेश्चन, आयरन आर्टिकल्स अंडरगो रस्टिंग। थर्ड वन, इरोजन ऑफ रॉक्स टेक प्लेस टू फॉर्म कॉइल। And fourth one, alcohol is formed on mixing yeast in glucose solution under proper condition. Fifth question, effervescence is formed on adding baking soda into the test tube containing dilute acid. And sixth one, a white precipitate is formed on adding dilute sulfuric acid to barium chloride solution. It can be seen from the above examples that some reactions are completed in short time, दैट इज अकर रैपिडली। अभी हमने जो 6 एग्जाम्पल देखा, अभी 6 एग्जाम्पल में क्या होता है, कुछ रिएक्शन ऐसे हैं जो रैपिडली कंप्लीट होते हैं, मीन्स तुरंत रिएक्ट होने लगते हैं, वाइल सम अदर रिक्वायर्ड लॉन्ग टाइम फॉर कंप्लीटेशन। लेकिन कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनको ज़्यादा टाइम लगता है, दैट इज अकर स्लोली, और बहुत स्लोली अकर होते हैं। इट मीन्स दैट द रेट ऑफ डिफरेंट रिएक्शन इज डिफरेंट, मीन्स केमिकल रिएक्शन का रेट जो होता है सबका डिफरेंट होता है। The some reactions occur at a different rate on changing the condition. For example, during winter, long time it's required for setting milk into curd. अब यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कि विंटर के सीजन में, ठंडियों के मौसम में दूध से जब दही बनाने का जो प्रोसेस होता है वो ज़्यादा टाइम लगता है। While at the higher temperature during summer, the rate of setting of milk increases and the curd is formed early. लेकिन जब टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते हैं जैसे कि गर्मियों के मौसम में, तो ये प्रोसेस बहुत फास्ट होता है। Now let us see factors which decide the rate of chemical reaction. अब यहाँ पे हम कुछ फैक्टर्स देखते हैं जो डिसाइड करते हैं केमिकल रिएक्शन की। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो यहाँ पे टोटल 5 फैक्टर्स है जो उसको अफेक्ट करते हैं। तो उसमें जो फर्स्ट वन है वो है नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स, जो रिएक्टेंट होता है उसका नेचर क्या है। तो देखते हैं, लेट अस सी द रिएक्शंस ऑफ मेटल एल्युमिनियम Al एंड जिंक Zn विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब यहाँ पे हम 2 एग्जांपल ले रहे हैं, मेटल एल्युमिनियम ले रहे हैं और दूसरा मेटल जिंक ले रहे हैं, उसका हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन देख रहे हैं। ऑन रिएक्शन ऑफ बोथ एल्युमिनियम एंड जिंक with dilute hydrochloric acid, H2 gas is liberated and water soluble salt of these metals are formed. However, the reaction of aluminum metal takes place faster as compared to zinc metal. अब यहाँ पे क्या होता है, एल्युमिनियम का जो रिएक्शन होता है फास्टर होता है as compared to zinc. The nature of the metal is responsible for this difference. अब यहाँ पे जो मेटल का जो नेचर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव दैन जिंक। अब यहाँ पे एल्युमिनियम और जिंक में जो एल्युमिनियम होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू जिंक। देयरफॉर द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्युमिनियम विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज हायर दैन द जिंक। नेक्स्ट वन है साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ रिएक्टेंट्स। अब यहाँ पे हम डायरेक्टली देखते हैं कि साइज डिपेंड करता है केमिकल रिएक्शन को। The rate of the reaction depends upon the size of the particles of the reactants taking part in the reaction. Smaller the size of the reactants particle, higher is the rate of reaction. अगर साइज हमारा स्मॉल रहेगा तो हायर होगा रेट ऑफ रिएक्शन, अगर हमारा पार्टिकल स्मॉल नहीं होगा बिगर होगा तो लोअर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट वन इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। Let us consider the reaction of dilute and concentrated hydrochloric acid with CaCO3 powder. अब यहाँ पे हम कॉन्सेंट्रेशन के बारे में देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमने एक डाइल्यूट लिया है और एक कॉन्सेंट्रेटेड लिया है। डाइल्यूट HCl रिएक्ट स्लोली विद CaCO3। अभी डाइल्यूट HCl जो होता है CaCO3 के साथ स्लोली रिएक्ट करता है, therefore CaCO3 disappears slowly and CO2 gas liberated slowly. On the other hand, the reaction with concentrated HCl take place rapidly and CaCO3 disappear fast. अभी concentrated HCl के साथ हम रिएक्शन करते हैं CaCO3 का, तो रैपिडली होता है। Hence, the concentrated acid reacts faster than the dilute acid, which means that the rate of reaction is proportional to the concentration of reactants.
Next one is the temperature of the reaction. While studying decomposition reaction, you have carried out the decomposition of limestone. In this activity, the lime water does not turn milky before hitting the limestone. Because of the zero rate of reaction, from this it learns that the rate of reaction increases on increasing the temperature. Means जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा. और लास्ट वन इज द कैटलिस्ट. On heating potassium chlorate KClO3 decompose slowly. अब यहाँ पे उसका रिएक्शन दिया हुआ है. The rate of the reaction neither increase by reducing the particle size nor by increasing the reaction temperature. अब यहाँ पे जो हमारा रिएक्शन है उसका रेट इंक्रीज नहीं होगा अगर हम इसके पार्टिकल साइज को स्मॉल करेंगे या हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो भी. KClO3 decompose rapidly in the presence of मैग्नीज डाइऑक्साइड. ये ओनली मैग्नीज डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में ही इसका डिकम्पोजिशन फास्टर होगा एंड लिबरेट O2 गैस. द सब्सटेंस इन दोस प्रेजेंस ऑफ द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन चेंजेस विदाउट कॉजिंग एनी केमिकल चेंज टू इट इज कॉल्ड एज अ कैटलिस्ट. मीन्स इसमें क्या होता है, कैटलिस्ट का जब हम यूज करते हैं तो भी केमिकल रिएक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. तो ये डेफिनेशन हमको याद रखना है कैटलिस्ट का और ये पांचों पॉइंट हमको याद रखना है. नेक्स्ट पार्ट है हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. मेनी टाइप ऑफ सब्सटेंसेस गिव रिएक्शन कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. लेट अस लर्न मोर अबाउट द रिएक्शंस. अब यहाँ पे हमको टोटल 4 एग्जांपल्स दिए हुए हैं. 2Mg plus O2 it gives 2MgO. C plus O2 it gives CO2. MgH2 it gives Mg plus H2. CH3-CH3 it gives CH2 double bond CH2. In the reaction 2021, a reactant combines with oxygen, whereas in 22 and 23 hydrogen is removed from the reactants. All these are example of oxidation. ये जितने भी एग्जाम्पल हमने देखा ये सब ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल्स हैं. The chemical reaction in which a reactant combines with oxygen or loses hydrogen to form a product is called as a oxidation reaction. ये हमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन का डेफिनेशन दिया हुआ है, एग्जाम में आता है. इसका एक एग्जांपल लिखना है और डेफिनेशन लिखना है. द केमिकल रिएक्शन इन विच अ रिएक्टेंट कंबाइन विद ऑक्सीजन और लूजेस हाइड्रोजन टू फॉर्म अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन. Some oxidation reaction are brought about by the use of specific chemical substance. For example, CH3-CH2-OH means ethyl alcohol. It gives CH3COOH, acidic acid, in presence of K2Cr2O7. Here the acidic potassium dichromate makes oxygen available for the oxidation of the reactant's ethyl alcohol. Such chemical substance which bring about an oxidation reaction by making oxygen available are called as oxidant or oxidizing agents. Next हम reducing agent के बारे में देखते हैं, means reduction के बारे में देखते हैं. Look at the chemical reaction 6. What is the type of this reaction in which the Vanaspati ghee is formed from the vegetable oil? The chemical reaction in which reactants gain hydrogen are called as a reduction. Similarly, the reaction in which a reactant loses oxygen to form the product is called as a reduction reaction. The substance that bring about reduction is called as a reductions or reducing agents. अभी यहाँ पे हमको एक एग्जांपल दिया हुआ है. द हाइड्रोजन गैसेस पासेस ओवर ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, a reddish colored layer of copper is formed. CuO plus H2 it gives Cu plus H2O. नेक्स्ट हमारा है रिडॉक्स रिएक्शन. अब इसका भी एग्जाम में आता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन रिडॉक्स रिएक्शन. तो इसका डेफिनेशन लिख के उसका एक एग्जांपल हमको बता रहे हैं. इन दिस रिएक्शन or oxygen atom goes away from Cu, and which means that the reduction of copper oxide take place, whereas hydrogen molecules take up oxygen atom and water is formed. Oxidation of hydrogen take place. Thus the oxidation and reduction reaction occur simultaneously. The reduction is oxidized by the oxidants and the oxidant is reduced by the reactants. Due to this characteristic of the reaction and oxidation reaction, a single term redox reaction is used. अभी डायरेक्टली हम अगर बात करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन का, जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली प्रोसेस कंप्लीट होता है, उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं.
When the positive charge of an atom or ion increases or the negative charge of the atom decreases is called as oxidant, while and when the positive charge decreases or the negative charge increases is called as a reduction. नेक्स्ट हमारा पार्ट है कोरोजन। तो यहाँ पे हमको एक एक्टिविटी करनी है, तो हमको यहाँ पे टोटल 4 टेस्ट ट्यूब्स लेने हैं। तो apparatus 4 टेस्ट ट्यूब्स, 4 स्मॉल आयरन नेल्स, रबर कॉर्क। केमिकल में हमको एनहाइड्रियस कैल्शियम क्लोराइड, ऑयल, बॉइल वाटर लेना है। प्रोसीजर क्या करना है, प्लेस 4 टेस्ट ट्यूब ऑन द टेस्ट ट्यूब स्टैंड, टेक सम बॉइल वाटर इन 1 टेस्ट ट्यूब एंड पुट इट ऑन ऑयल लेयर ऑफ इट, टेक सम सॉल्ट वाटर इन द सेकेंड टेस्ट ट्यूब। मीन्स फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में हमको बॉइल वाटर लेना है और उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालना है। सेकेंड टेस्ट ट्यूब में हमको सॉल्ट वाटर लेना है, नमक वाला पानी। लेट देयर बी ओनली एयर इन द थर्ड टेस्ट ट्यूब, थर्ड टेस्ट ट्यूब में ओनली एयर लेना है। टेक सम एनहाइड्रोस कैल्शियम क्लोराइड इन द फोर्थ टेस्ट ट्यूब, फोर्थ टेस्ट ट्यूब में हमको एनहाइड्रोस कैल्शियम क्लोराइड का सोल्यूशन लेना है। प्लेस अ स्मॉल आयरन नेल इन एवरी टेस्ट ट्यूब, अब हर टेस्ट ट्यूब में एक लोहे की कील डालनी है। क्लोज द 4 टेस्ट ट्यूब्स विथ रबर कॉर्क, और चारों को हमको रबर कॉर्क से पैक कर देना है। चौथे वाले टेस्ट ट्यूब को हमको रबर कॉर्क से ओनली करना है, फोर्थ वाले को, बाकी तीनों को नहीं करना है। लेट अस ऑल द 4 टेस्ट ट्यूब्स रिमेन एंड फॉर द फ्यू डेज, अभी ऐसे ही हमको टेस्ट ट्यूब को रखना है। ऑब्जर्व ऑल 4 टेस्ट ट्यूब आफ्टर फ्यू डेज, अब कुछ दिनों बाद ये चारों टेस्ट ट्यूब को ऑब्जर्व करना है। व्हाट डिड यू फाइंड, विच टेस्ट ट्यूब्स हैड द नेल्स एज बिफोर, अभी इसमें से कौन से टेस्ट ट्यूब है जिसमें नेल जो पहले जैसे थे वैसे ही रहेंगे। बोथ वाटर एंड एयर आर नेसेसरी फॉर रस्टिंग, अब यहाँ पे रस्टिंग के लिए पानी और एयर दोनों की आवश्यकता पड़ती है। रस्टिंग मीन्स होता है जंग लगना, क्षरण होना। द रस्टिंग प्रोसेस टेक प्लेस रैपिडली इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट, अभी ये रस्टिंग का जो प्रोसेस है वो सॉल्ट के प्रेजेंस में बहुत फास्ट होता है। हैव यू सीन इन इफेक्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, द न्यू व्हीकल्स लुक शाइनी ऑन कंट्री, ओल्ड व्हीकल्स लुक डल, अभी नई गाड़ियां जो होती हैं वो शाइनी दिखती है, लेकिन जब ओल्ड हो जाती है तो हमें वो डल दिखती है। अ सर्टेन टाइप ऑफ रेडिश कलर्ड सॉलिड लेयर कलेक्ट ऑन देयर मेटेलिक सरफेस, अब उनके ऊपर क्या होता है, एक लाल रंग की भूरी परत चढ़ जाती है। दिस लेयर इज कॉल्ड एज अ रस्ट, जिसे हम रस्ट कहते हैं, जंग बोलते हैं जिसे। इट्स केमिकल फॉर्मूला इज Fe2O3XH2O, ये फॉर्मूला याद रखना है, एग्जाम में पूछता है। ये रस्ट का फॉर्मूला है। द रस्ट on iron does not form a simple reaction of oxygen with iron surface. The rust is formed by the electrochemical reaction. Different regions on the surface of become anode and cathode. Due to the various components of atmosphere, oxidation of metal take place, consequently resulting in their damage. This is called as a corrosion. एक corrosion का definition है। Iron rust and a reddish colored layer is collect on it. This is called as a iron corrosion is very serious problem. We are going to study about the next chapter. अभी हम corrosion के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इस टॉपिक का हमारा जो लास्ट पार्ट है वो है rancidity. When we use old leftover cooking oil for making food stuff, it is found to have foul odor called rancidity. मीन्स हम अगर कभी पुराना ऑयल यूज़ करते हैं या जो खाना बनाने के बाद जो ऑयल बच जाता है उसका यूज़ करते हैं तो उसमें से एक अलग तरीके से गंध आती है जिसे हम rancidity बोलते हैं। If food is cooked in such oil, its taste also change. अगर ऐसे ऑयल में हम अगर खाना पकाते हैं तो उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। When oil or ghee is left aside for long time, or fried food is left aside for long time, it does air oxidation. तो लंबे समय तक अगर हम फूड या ऑयल को ऐसे ही रखते तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस में चला जाता है and become rancid. Rancidity in the food stuff cooked in oil or ghee is prevented by using antioxidant. इसे प्रिजर्व करने के लिए हमको एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ करना पड़ता है। द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ फूड स्टफ कैन ऑल्सो बी स्लोली डाउन टू स्टोर इन द एयर टाइट कंटेनर। तो यहाँ पे हमारे टॉपिक कंप्लीट होता है।